यातायात जागरूकता को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक ने लोगों को समझाइश देते हुए किया जागरूक। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा पुलिस निरंतर जनसामान्य को यातायात नियमों के पालन करने की हिदायत दे रही है और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात नियमों की जागरूकता हेतु अभियान भी चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस रीवा द्वारा सड़क सुरक्षा जन जागरूकता एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाकर हर वर्ग तक संदेश पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज रीवा के सिरमौर चौराहे में यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में नगर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋतु उपाध्याय ने यातायात नियमों, गुड्स सेमी रिटर्न, गोल्डन आवर्स की जानकारी दी। वहीं यातायात रोड साइन से संबंधित पंपलेट पोस्टर को भी वितरण करवाते हुए कहा कि सभी को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक होने का मतलब है कि आप अपने जीवन की सुरक्षा के प्रति सजग हैं। वहीं दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने, ट्रिपल राइडिंग न करने, निर्धारित गति में वाहन चलाने के लिए भी प्रेरित किया। बिना लाइसेंस के गाड़ी न चलाएं और न ही चलाने दें। बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट व कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। नशे में किसी को वाहन न चलाने दें, जिससे खुद को सुरक्षित रहने के साथ ही दूसरे को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। आइए दिखाते हैं कुछ झलकियाँ। ऐसे लोग पब्लिक भी आए और अधिकारी भी। तो हमारे लिए काफी अच्छा होगा और आपके शहर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम शिकायतें पहले करने लगते हैं, यहाँ वाहन खड़े हैं, वहाँ वाहन खड़े हैं, पुलिस काम नहीं कर रही, यातायात पुलिस काम नहीं कर रही। पर कहीं ना कहीं नागरिक के तौर पर आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप जब अपने वाहन को ले जाएं तो उन्हें किनारे खड़ा करें, जैसे कहीं सड़क पे तो खड़ी नहीं है वहाँ, तो आप अपनी नागरिक जिम्मेदार नागरिक बने, तो आपकी जिम्मेदारी आप लोग निभाएं। हमारे पास जो योजनाएं हैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश अनुसार यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी कार्रवाई के तहत एक कार्रवाई आज जो की गई है वो जन जागरूकता के लिए की गई है, जनता को जागरूक करने के लिए, क्योंकि यातायात व्यवस्था सुधार करने में जितना रीवा यातायात पुलिस या रीवा पुलिस का योगदान है, उतना ही जन सहयोग की भी आवश्यकता है। जनता यदि अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहेगी तो यातायात व्यवस्था में निरंतर सुधार लगातार होता रहेगा। इसलिए प्रयास किए गए हैं। इसके तहत हमने गोल्डन आवर योजना के लिए भी प्रचार किया है। जो गोल्डन आवर होते हैं किसी व्यक्ति के दुर्घटना होने पर, तो कोई भी व्यक्ति यदि देखता है कि कोई दुर्घटना हुई है तो तत्काल वह उसे हॉस्पिटल पहुंचाए। जो उसका पहला आवर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसमें यदि उसे चिकित्सक सहयोग मिल जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। हिट एंड रन मामले में भी हमने क्षतिपूर्ति योजना को प्रचारित किया है। हिट एंड रन मामलों में क्षतिपूर्ति दी जाती है, जिससे कि जो व्यक्ति इससे संबंधित है उसे लाभ प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ हमने 4 व्हीलर्स में सीट बेल्ट लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया है, हेलमेट लगाने के लिए जागरूक किया है 2 व्हीलर्स में, और उनके पीछे बैठी सवारियों को भी हिदायत दी है कि आप भी हेलमेट लगाएं। अपने लिए जागरूकता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब जनता स्वयं के प्रति जागरूक होगी तभी वह सहयोग कर सकेगी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आप सभी के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ जनता से कि वो यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुधार करने में अपना सहयोग प्रदान करें। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे साथ सहयोग में आएंगे तो हम और बेहतर काम कर सकेंगे। और लापरवाही वालों को क्या चलानी? हाँ, लापरवाही जो कर रहे हैं उन पे चलानी कार्रवाई भी कर रहे हैं, परंतु सुधारात्मक कार्रवाई के साथ साथ उपचारात्मक कार्रवाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम सुधार भी कराना चाहते हैं और उपचार भी करना जानते हैं। तो यदि आप कोई गलत या लापरवाही करते हैं तो हमारी तरफ से जो चालानी कार्रवाई होती है वो तो निरंतर हो ही रही है, परंतु समझाइश और जागरूकता एक हमारी पहल है और हमें उम्मीद है कि आप सब इसमें हमारे साथ आएंगे। ये सिरमौर चौराहे पर। नमस्कार,
मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने, इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। नमस्कार।